ताई बेवकूफाना गल कर रही है तू। मैं तजर्बे की गल कर रही हूं और मिसाल दे रही हूं। मिसाल सॉरी सर। ये जरूरी नहीं कि वाकई मैं पेंचर दस हाँ। मैं अपनी बारीक बीनी का जिक्र कर रहे हैं फरीद साहब आगे। फरीद साहब असल में ये जो एजुकेशन का फुकदान है हमारे ये निचले अमले के अंदर, उसकी वजह से इस तरह के नामसाइद हालात पैदा हो जाते हैं। सिद्दीक साहब, लेकिन आपकी तफ्तीश पर तो हमेशा सवालात उठते हैं। आप बेगुनाह को मुजरिम बना देते हैं और मुजरिम को बेगुनाह साबित कर देते हैं। प्लीज 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 फरीद साहब, अब वो चूहे की घसी पिटी मिसाल ना दे दीजिएगा कि चूहे ने पाकिस्तानी पुलिस की तफ्तीश भुगती और वो बाहर आके कहना शुरू हो गया कि मैं ही हाथी हूं, मैं ही हाथी हूं, मैं ही हाथी हूं। बात तो ऐसी है सिद्दीक साहब, एक साहिल आपके पास आता है, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसकी FIR दर्ज करें, पर्चा काटें। हाँ जी। लेकिन आप उसके बावजूद भी ले तो लाल से काम लेते हैं। ले तो लाल नहीं सर जी, हम लाल पेंसिल से नहीं लिखते, ना ही हम ले तो देत का काम करते हैं। हम कुछ नहीं लेते देते। हाँ जी। ओ भाई, ले तो लाल के अंदर ना पेन लाल है और ना ही उसका मतलब कुछ लेने देने के हैं। कुत्ते, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि खुदा के वास्ते 4 लफ्ज पढ़ लिया करें। 4 लफ्ज पढ़ के अगर आप ये वर्दी पहने तो इस वर्दी की भी तौहीन ना दो। ले तो लाल का मतलब नहीं तुम्हें पता? बेवकूफ आदमी, ले तो लाल का मतलब होता है दसो जी नू। ओ भाई, ले तो लाल का मतलब है डिलेइंग टैक्टिक्स, ताखिरी हरबे इस्तेमाल करना। हाँ। जी मुझे इतनी गाड़ी उर्दू का क्या पता, लैत का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अलबत्ता लाल दुहाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। बेटे वो लाल दुआना भी तेरे हत्थां च आके सोची पै जाता है कि जे मैं लाल निकलिया तो इन्हें मैंने छड़ना नहीं, और जे मैं चिट्टा निकल आया तो इन्हें दुकानदार नूं नहीं छड़ना। ओ सर जी, ये लेतो लाल में मुझे तो लेट ना करें आप, मेरी तो FIR दर्ज करें। वो कर रहे हैं दर्ज, हमने कब इनकार किया है? शौक है ना हो मेरे सामने झुका ना हो, मीडिया के सामने ये बताना चाहते हो कि हम FIR नहीं दर्ज कर रहे? और सर सुबह से बैठा हुआ हूं मैं। सुबह से बैठे हुए तो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सबसे पहले तो मुझे तुम पे शक है, तुम्हारे जैसे बंदे महबूबा को इजी लोड कराने के लिए अपनी मोटरसाइकिल खुद बेच देते हैं। कोई खुदा का खौफ करे, मेरी मोटरसाइकिल छीन के ले गए गन पॉइंट पर। ये देखो ना, झूठा आदमी है, बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। कुछ देर पहले इसने कहा कि बर्गर पॉइंट पे छीन के ले गए, अब कह रहा है गन पॉइंट पे ले गए। और सर जी, बर्गर पॉइंट के सामने मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसके साथ मैं बेकरी से सामान लेके निकला हूं और उन्होंने गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीन ली है। पुटे, जी सर जी। बेकरी वाला भी चुक ले हो भाई। अच्छा जी। ये यकीनन इसने वहां से कोई, मुझे लगता है कि ऐसा बिस्कुट खाया है जिससे इसको चक्कर आने शुरू हो गए हैं। ये होश में नहीं रहा, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा कि मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई है या चोरी हुई है। मुझे यहाँ तक यकीन है कि चोरी हुई है, क्योंकि इतने रौनक वाले इलाके से डकैती बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है डकैती। अच्छा, डकैती का पर्चा दर्ज करने के बजाय चोरी कह के अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं ताकि थाने की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ना आए। हाँ वो जी। नहीं, हमारी तरफ से सवालिया निशान आए, कॉमा आए, डॉट आए, बेशक इन्वर्टेड कॉमा आए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। देखें फरीद साहब, हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो गहराई में उतर के करते हैं। सर जी 2-3 दफा तो तफ्तीश करते हुए मैंने नहर में भी छलांग लगाई। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से जान बची है तीक साहब की। जब मैं तफ्तीश करके बाहर निकला हूं तो मुजरिम था मेरे हाथ में। मैं नहर से डड्डू पकड़ के ले आया था। खुदा का नाम ले सिद्दीक साहब, इस साहिल का मसला हल करें। और भाई साहब, इसका तो मसला अभी हल हो जाता है। बेटा भी ये बताओ कि बेकरी से तुम क्या क्या खरीद के निकले हो? और ये जबर रोटी ली है, रस लिए हैं और बिस्कुट लिए हैं जी। पूरा पूरा माल बताओ, पूरा माल। और क्या था? और जी एक छोटे बच्चे की सालगिरह थी, मैंने उसके लिए केक भी लिया है जी। ओके ओके, ये सारी चीजें बेटा तुम्हें पुलिस के साथ जाके दोबारा खरीदनी पड़ेंगी। देखो, इन्वेस्टिगेशन में बड़ी बारीकी से करता हूँ। ये सारी चीजें तुम खरीद के बाहर निकलोगे, हम सारे बाहर ही खड़े होंगे नाका लगा के। सर जी इसको कहो कि 1 दर्जन अंडे भी खरीद ले। अंडे नहीं सब खरीदे? जी नहीं सर। ये तो गल बिगड़ी है, यानी नाश्ता खरीदने के लिए गया और अंडे खरीदे ही नहीं। अब जब तफ्तीश के दौरान बेकरी में जाओगे ना तो 2 बंद मक्खन भी लगवा लेना। वाह, यानी कि मैं 4,500 का सामान दोबारा खरीदूं? बेटा ये तो खरीदना पड़ेगा ना। देखो, जब तक पुलिस जो है असल मुहर्रकात और हकीकी वाकयात के करीब तर नहीं होगी, और गुत्थी कैसे सुलझेगी मुझे बताओ ना। तुम बताओ। तो सर 1,25,000 का मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ऊपर से 4,500 का सामान मोड़ लूं? यानी 1,25,000 के मोटरसाइकिल के लिए तुम 4,000 रुपया नहीं खर्च कर सकते?
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ और मोटरसाइकिल खुद बेची है। ओ भाई तफ्तीश के दौरान पुलिस मुकाबला हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है, और तुम 4 क्रीम रोल नहीं खरीद सकते। 4 क्रीम रोल का भी ऑर्डर आ गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑर्डर तेन कोई नहीं दे रहा। ये फजूल गल्ला ना कर मीडिया के सामने बैठ और के। सर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही, इन्वेस्टिगेशन। ओ जनाब, जब ये मैंने चीजें खरीदी नहीं तो दोबारा कैसे खरीद लूं? यही तो आपकी मिस्टेक है जनाब। अगर आपने बेकरी से बंद मक्खन खरीदे होते तो वो मुजरम मोटरसाइकिल ना लेके जाता, बंद मक्खन लेके जाता और वही आपका केस बंद हो जाता। बंद मक्खन में तो इतनी लज्जत है, क्यों बुढ़े? हाय और साथ अगर दूध पत्ती हो तो रजिया हम डुबो के खाएंगे। ओ भाई बंद मक्खन, डायरेक्ट इसके डकैती का मुकदमा दर्ज करें। एक मिनट फरीद साहब, जरा ब्रेक पे पैर रखें खुदा के लिए। पहले तफ्तीश तो कर लेने दे, डकैती साबित तो हो लेने दे। ये भी हो सकता है कि ये जल्दी जल्दी बेकरी में घुस गए हो और मोटरसाइकिल लॉक ना की हो, और किसी ने देखा हो कि मोटरसाइकिल खुली है और वो किक मार के तो लेके निकल गया हो। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपको याद है सड़क किनारे एक गाड़ी अनलॉक खड़ी थी और आप उसे स्टार्ट करके थाने ले आए थे। वो अक्ल वाली गल भी तो आंदी करनी कि नहीं? दसा मैं तेनू मीडिया के सामने केड़ी मिसाल दे रही है बेवकूफ आदमी। खामोश खड़ो, अपनी ड्यूटी पे खड़ो, बस बैठो बैठो। क्या कह रहा है सिद्दीक साहब ये? और नहीं सारे बड़ी पुरानी गल है, एवं वो बस मिस्टेक हो गई सी। मेरी भी गड्डी चिट्टी सी, उत्थे गड्डी मैं गया मार्केट, मैं बाहर निकलिया, गड्डी खड़ी, वो मैं चिट्टी गड्डी, वो भी चिट्टी, मेरी भी चिट्टी, मेरी परा खड़ोती सी। मैं वो स्टार्ट करके थाने ले आया मैं। बस वो बाद में डीआईजी साहब की निकल आई गाड़ी। मुअत्तल रहा हूं मैं 6 महीने। ये जो 3 फूल अभी तक है ना जी मेरे, उसी वजह से, वरना अब तक मैं डीएसपी हो गया होता। मगर जनाब, मेरी मोटरसाइकिल खुली नहीं थी, इन गुनाहगार हाथों से मैंने खुद उसे लॉक किया है। बैठे हाथ खड़ी क्यों नहीं लाते पे इनू? वो खुद जुर्म मान रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ गुनाहगार ने। और केड़ा गुनाह है कीता है, तफ्तीश करनी पैनी है, लॉक करो बेटे। ये गुनाहगार हाथ मुझे दे दो ठाकुर। ओ 1 मिनट ठहर जाओ सरकारी गब्बर सिंह, ठहर जाओ 1 मिनट। ये बताओ अमजद साहब। अमजद नहीं है जी, मेरा नाम असलम है। ये हुन तू साडियां गलतियां भी कढेगा। ओ इनू लॉक करो, सोंदे नहीं होए, लॉक करो इनू। बंद हो काका। क्या कर रहे हैं सिद्दीक साहब, क्या कर रहे हैं? वो अपने डकैती का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आया है, उल्टा आप उसको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। वो सर तफ्तीश करना चाह रहे हैं, वो देखे ना, बात ही उल्टी कर रहा है, बात ही उल्टी कर रहा है, उल्टा हमारे नकाइश निकाल रहा है वो। ये बताओ मुझे कि जब डाकू ने तुम्हारे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीना है, जी सर। तो तुमने वो मोटरसाइकिल ऑन कर लिया हुआ था। जी जी। तो चाबी मोटरसाइकिल के बीच में ही थी। नहीं जी, उसमें घर की चाबियां होती हैं, इसलिए मैं वो छल्ला निकाल कर जेब में डाल लेता हूँ जी। ओके, दिखाओ छल्ला निकालो। ओ जी, वो तो मैं घर छोड़ आया हूँ जी। ओके ओके, अतीक बेटे। जी सर जी। पुट्ठा साहब, जी सर। इनू गड्डी च पाओ ते घर जाओ। अच्छा जी। जाके सब तो पहले वो छल्ला तहवील च लवो। फौरन इहदे घर पहुंचो और उत्थे जिद नहीं करनी, जो पक्का होवे खा लेना। जिद नहीं करनी, औरतां साडे वास्ते काबिल एहतराम ने, जो भरजाई ने पक्का होवे खा लवो। और उसके बाद छल्ला अपनी तहवील च लवो। ये इन्वेस्टिगेशन उन छल्ले तो शुरू होएगी। छल्ला नो नो थे वे, छल्ला नो नो थे वे, पुत्र मिठड़े मेरे, रब सबनू देवे। बस ठीक, बस बेटा, ਇਹ ਟੀੜੀ ਡੀੜੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। भाईजान, बीच में रोटी कहाँ से डाल रहे हैं? मेरी बीवी तो नाराज होके पेके गई हुई है। लो जी, मुजरम फड़िया गया जनाब। ये बेगम नाराज होके पेके गई है ते बेकरी तो नाश्ता के वास्ते लेके जान दे असें। लो सर जी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ। पुट्ठे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। नहीं सर, वो बकवास ना करे जे कि ना करी। ये 3 हफ्ते ला के मैं ये लफ्ज याद कीता सी, डोमेस्टिक वायलेंस। ये सानू इहदी ट्रेनिंग मिली है ते सानू दस रही है, सानू की दसना ही बेटे, ਅਸੀਂ हर चीज जान रहे हैं। बल्कि 3 पर्चे कटोए, एक ने पुलिस ਨੂੰ बेवकूफ ही बनाया, ये भी पर्चा कटोए। बस
यही इनका वतीरा है, यही कोशिश होती है कि डकैती का मुकदमा आए जी। वो उसको चोरी में तब्दील कर दें, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर डकैती का मुकदमा दर्ज होगा जी, उसकी जी। रिपोर्ट सीधी आईजी के पास जाती है। अच्छा। इसीलिए थानों में एसएचओज की एक कोशिश है कि अगर कोई डकैती का मुकदमा आ जाए तो वो हाँ। उसको चोरी में बदल दें ताकि उसकी कारकर्दगी पर असर ना पड़े। फरीद साहब, नॉलेज आपका अच्छा है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मगर मेरे थाने में ऐसा हरगिज नहीं होता। नो, नॉट एट ऑल। तो सब पर्चा काटेगा जब बात हो रही है उसमें ना बोलना, ओए ओए इन्हों अंदर क्यों नहीं डाकते हुए और बातें करन डे हो, मैं उठान दे रहा हूं। ओ नहीं सर जी, तुसी क्यों उठो, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? उठो भाई, बंद मक्खन लेट कीता ही ना, सारी रात में हवाला ची रहा है। फरीद साहब आप देख रहे हैं कसीट के खाने में कसीट उठे तो उठे। सर मेरी बात तो सुनने सर ये इन्हों दसिए अंदर लेके जाओ, इन्हों टको इन्हों। सर, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है सर। आगे तो सर आगे आ चल चल भाई बात तो हाँ, सुनो यार, एक मिनट जरा। यार क्या कर रहे हो, छोड़ो से बैठे आप जाके वहां पे बैठे, क्या कर रहे हो उनके साथ यार, बैठो से। फरीद साहब क्या करें, इतना खतरनाक मुजरिम आप छुड़ा रहे हैं, क्या कर रहे फरीद हैं? साहब कैसी आप कर रहे हैं, आप और आपका अमला उसके साथ बदस्तूर बदतमीजी कर रहा है, हाँ। मुसलसल बदतमीजी आप कर रहे हैं उसके सर साथ। खुदा के लिए ये मीडिया वालों को भी चाहिए कि ये कानून में इंटरफेरेंस ना करें। ए लफ्ज में 4 दिन लाने से क्या जाने। सिद्दीक साहब तफ्तीश करें ना, आप उसको मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। सर मुजरिम है, देखो तो सही, वो खुद अपने मुंह से मान रहा है। पहले उसने कहा गुनाहगार हाथ। व्हाट डू यू मीन बाय गुनाहगार हाथ? जाहिर है जिन्होंने को पैड़ा कम किया है तो गुनाहगार हाथ नहीं ना। फिर वो खुद कह रही है कि मेरी बीवी लड़के पेके गई है। सर मेरा को फर्स्ट कदम नहीं, जरा मैंने पता लग गया है। खुद दस रहे हो। सर मेरी एक मुजरिम अपने मुंह तो इकरार कर रहे हैं जुर्म दा, और तुसी कह रहे हो कि तुसी नजायज कर रहा। सिद्दीक साहब यही मसला है, आप बेगुनाह को मुजरिम और मुजरिम को बेगुनाह साबित करने पर तुले रहते हैं। हाँ। सिद्दीक साहब प्लीज पर्चा दर्ज करें उसका। हद हो गई फरीद साहब, दसो जी कितों मोटरसाइकिल ताड़ी चोरी हुई है? नहीं जी, मेरी तो मोटरसाइकिल चोरी हुई नहीं है। मेरे मोटरसाइकिल मेरे पास है ही नहीं, कभी मैंने खरीदी नहीं मोटरसाइकिल। मैं तो कुत्ते पे बैठ के दफ्तर जाता हूँ जी, मोटरसाइकिल तो था ही नहीं मेरे पास। हाय